जय बाबा बालकनाथ जी की। जब भी बाबा बालकनाथ जी के धाम में कोई भी सेवा करने के लिए जाओ तो उसके पीछे कोई भी स्वार्थ लेकर मत जाओ। हमेशा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि जो भी बाबा बालकनाथ जी के धाम में भक्ति भाव से जाता है, सेवा भाव से जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए आपको सुनाते हैं ऐसी ही एक कथा जो बाबा बालकनाथ जी के मंदिर से जुड़ी हुई है। यदि आप भी बाबा बालकनाथ जी के भक्त हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बाबा जी जरूर लिखें। एक बार एक बाबा बालकनाथ जी का भक्त रोज बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जाता था। बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में हर एतवार को चौकी लगती थी। उस चौकी पर जाकर वो मंदिर की सेवा करता था। वहाँ पर आने वाले भक्तों को पानी पिलाना, चाय नाश्ता कराना और उनके जूठे बर्तनों को मांज कर साफ करता था। ऐसा ही वो प्रतिदिन करता था। कई साल उसे गुजर गए, वो इस सेवा को लगातार करता रहा। एक बार उसकी सेवा से प्रसन्न होकर बाबा बालकनाथ जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि भक्त, तू इतनी सेवा करता है तो तुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तब बाबा जी के भक्त ने सारी बात सच सच बाबा जी को बोल दी। उसने कहा कि बाबा जी, मैं कुछ भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कि मेरे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं है। मैं आपके मंदिर में सेवा करने के लिए इसलिए आता हूँ ताकि मैं एक दिन एक अमीर आदमी बन जाऊँ, मेरे पास धन दौलत पैसा गाड़ी अच्छा घर सब कुछ हो। इसीलिए मैं आपके मंदिर में आता हूँ और सेवा करता हूँ कि एक दिन आप मुझे सारा कुछ जरूर देंगे। बाबा बालकनाथ जी प्रसन्न हुए और बाबा बालकनाथ जी ने कहा कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू जो भी अपना छोटा मोटा कारोबार करता है, तेरी ये सारी मनोकामनाएं उस कारोबार से ही पूरी हो जाएंगी। तेरे पास धन दौलत पैसा गाड़ी सब कुछ होगा, इसके अलावा तुझे कुछ और नहीं चाहिए। तब उस भक्त ने कहा कि नहीं बाबा जी, मुझे केवल ये सारी चीज़ें दे दो, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाबा बालकनाथ जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा, और बाबा बालकनाथ जी चले गए। अगले दिन से बाबा बालकनाथ जी के उस भक्त के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। धीरे धीरे बाबा जी के उस भक्त का बंगला बन गया, उसके पास गाड़ी आ गई, धन दौलत सब कुछ, हर ऐशो आराम उसके पास आ गया। अब उसके पास समय नहीं बचा था। अब वो बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में हर एतवार को नहीं जा पाता था। वो एक एतवार छोड़कर बाबा जी के मंदिर में चला जाता था, लेकिन उसके पास समय ना होने के कारण वो जो सेवा भाव पहले था उसके मन में, वो सेवा वो अब नहीं कर पाता था। वो केवल मंदिर में जाता, माथा टेकता चौकी पर और वापिस अपने घर को लौट जाता। ऐसा करते करते वो महीने में एक दिन जाने लगा, धीरे धीरे वो साल में 2 बार, धीरे धीरे वो साल में 1 बार मंदिर में जाने लगा, और धीरे धीरे उसके पास बिल्कुल ही समय नहीं बचा, क्योंकि वो अपने कारोबार में ज़्यादा व्यस्त हो गया। उसके बच्चे बड़े होने लगे। ऐसे ही काफ़ी समय गुजर गया। वो काफ़ी सालों तक मंदिर नहीं गया, लेकिन 10 से 15 साल के बाद जब वो धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगा तो एक बार फिर से वो एतवार के दिन बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में पहुंचा और चौकी पर जाकर बैठ गया, और चौकी पर आने वाले बाबा बालकनाथ जी के भक्तों की फिर से वो सेवा करने लगा। वही भक्तों के जूठे बर्तन उठाया करता, वही जूठे बर्तनों को मांजता और सेवा करता। पूरा दिन जब तक चौकी वहाँ पर लगी रहती है एतवार को मंदिर में बाबा बालकनाथ जी की, तब तक वो पूरा दिन वहाँ पर सेवा करता रहता। ऐसे करते करते उसका काफ़ी समय गुजर गया। वो हर एतवार को बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में फिर से जाने लगा और सेवा करने लगा। एक दिन फिर से बाबा बालकनाथ जी उस भक्त के सपने में आए और उसे दर्शन दिए और कहने लगे कि इतने सालों तक तू कहाँ था? इतने सालों तक मैंने तुझे मंदिर में नहीं देखा, ना ही तू किसी मंदिर में सेवा करने आया। अब तो कई सालों के बाद फिर से मंदिर में आने लगा है, सेवा करने लगा है, लगता है कि तुझे कुछ और भी चाहिए। तब बाबा जी का वो भक्त रोने लग गया और उसने कहा कि बाबा जी, मैं काफ़ी सालों तक आपके मंदिर में नहीं जा पाया, क्योंकि मैंने आपसे जो कुछ मांगा था आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ देने के बाद मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं बचा। आपके आशीर्वाद से आज मेरे पास बड़ा बंगला, बड़ा कारोबार सब कुछ है, हर ऐशो आराम की चीज़ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास चैन और सुकून नहीं है। तब बाबा बालकनाथ जी ने कहा कि तूने चैन और सुकून मांगा ही कब? मैंने तुझसे तब भी कहा था कि तुझे बड़ा बंगला, बड़ा कारोबार, हर ऐशो आराम और पैसा दौलत के अलावा
कुछ और नहीं चाहिए, तब तूने ही कहा था कि मुझे इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब बाबा जी ने उस भक्त को समझाया कि मांगने से कुछ भी मिल जाए पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। तब बाबा जी का वो भक्त बड़ा उदास हो गया और बाबा जी के चरणों में गिर गया और बोला कि बाबा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप अपनी सेवा करने दीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप भी बाबा बालकनाथ जी के भक्त हैं तो नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय बाबा जी ज़रूर लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और अगर अभी तक आपने शर्मा जी की वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर शर्मा जी की वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा जी।